इन्हीं के वंश में खड़वांग हुए, दीर्घबाहु हुए, इनके रघु हुए, रघु के अज हुए और अज के महाराज दर्शन हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। गुर गृह गयो तुरत महिपाला, विनय विशाला। एक बार राजा दशरथ जी महाराज अपने कान के ऊपर एक बाल को देखे और वहां बाल सफेद था। दशरथ जी के मन में बड़ी गलानी हुई कि मेरे 60,000 वर्ष की अवस्था बीत गई किंतु अभी तक कोई संतान नहीं हुई। दशरथ जी महाराज दुखी हो गए। दुखी होकर के वशिष्ठ जी के पास गए और अपना संपूर्ण दुख उन्हें सुनाया। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन दुख मत करो, तुम्हारे एक पुत्र नहीं तुम्हारे 4 पुत्र होंगे और जिनका यश त्रिभुवन में होगा, त्रिभुवन में जाना जाएगा जिनका यश। भक्तों के भय को दूर करके और वहां भक्तों के भय को दूर करेंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। श्रृंगी जी ने प्रेम से एक आहुति डाली तो स्वयं अग्निदेव चरु लेकर प्रकट हुए। दशरथ जी ने इस चरु का आधा भाग कौशल्या जी को दिया, आधे के 2 भाग किए, एक जो है सुमित्रा जी को और एक कैकेयी जी को प्रदान किया। सुमित्रा जी का एक भाग था, वहां जो है एक चील लेकर उड़ गया और उसने दूसरे चील ने आक्रमण कर दिया तो चरु गिर गया और वो सीधे अंजना जी के मुख में गया, जिससे हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सुमित्रा जी का जो चरु था तो कैकेयी जी ने और कौशल्या जी ने अपने भाग में से आधा आधा चरु दिया। इसलिए सुमित्रा जी के दो संतानें हुई। अब समय आने पर तीनों माता गर्भवती हुई। भगवान गर्भ में आए तो प्रकृति भगवान के स्वागत के लिए सुसज्जित हो गई। वृक्षों में महाराज सुंदर सुंदर पुष्प आ गए, फल आ गए, नदियों का फल जो है स्वच्छंद हो गया, नदियों का फल स्वच्छ हो गया, जल मोहे स्वच्छंद हो गया। पर्वत ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो मरनियों के पर्वत हो। जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भय अनुकूल, चरवर अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। अजिनोमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति प्रीतन धामा, मध्य दिवस अति प्रीतन धामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन
की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि है। सुंदर अभिजीत मुहूर्त है। दोपहर के ठीक 12 बज रहे हैं। ना तो बहुत अधिक धूप है, ना ही बहुत अधिक सर्दी है। सामान्य मौसम है। शीतल मंद मंद सुगंधित वायु चल रही है। अब देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो आइए हम लोग भी भगवान की स्तुति करें। भई प्रगट